I'm not going to talk about poverty today. I am also not going to talk about EMI, inflation and taxes. अगर आपकी आमदनी 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या आप किसी से 1 रुपए भी उधार लिए बिना सरवाइव कर सकते हो? That's the topic of my video. India has money but India doesn't have liquidity. एक कड़वी सच्चाई सुनिए, भारत गरीब नहीं है, भारतीय मेहनती हैं, but most of the Indians financially fragile हैं। और ये सिर्फ मिडिल क्लास की समस्या नहीं है बल्कि पूरी सिस्टम की समस्या है। भारत में 70 to 80% लोगों के पास आज 3 महीने का भी इमरजेंसी फंड नहीं है। आज हाउस होल्ड सेविंग रेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लो पर आ चुका है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड अभी खरीदो बाद में चुकाओ रिकॉर्ड्स हाई पे चल रहा है। सोशल मीडिया पर हम अमीर दिखते हैं, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, अच्छी गाड़ी, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी, एक बिजनेस लॉस, एक जॉब लॉस और आज इज्जतदार लोग भी कर्ज लेने को मजबूर हैं। अगर आप 3 से 6 महीने भी बिना इनकम के सरवाइव नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, चाहे आप कितना भी कमा रहे हो। क्योंकि वेल्थ इनकम नहीं होती, वेल्थ लिक्विडिटी होती है। वो पैसा जो तुरंत कमाए, ब्याज न मांगे और बैंक से इजाजत न ले। और आयरनी तो देखो, आज भारत में पैसा हर जगह, सोने में, शेयर में, पॉलिसीज में, पर जब लाइफ हिट करती है तो पैसा लॉक्ड होता है और इंसान ट्रैप्ड होता है। इसीलिए आज सवाल ये नहीं कि भारत गरीब क्यों है, बल्कि सवाल ये है कि ऐसा सिस्टम किसने बनाया जहां लोग कमाते तो हैं लेकिन चैन की सांस भी नहीं ले पाते। मैं आपको आज एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तस्वीर दिखाती हूँ। कोई खास नहीं, कोई अमीर नहीं, बस एक सेटल परिवार। सोसाइटी में ऐसे लोगों को हम बोलते हैं भैया इसकी लाइफ तो सेट है। एक दिन लाइफ डिसाइड करती है उसका टेस्ट लेने का। किसी को घर में गंभीर बीमारी हो जाती है, या किसी की नौकरी चली जाती है, या कोई बिजनेस अचानक से बंद हो जाता है, या फिर परिवार में कोई और बड़ा संकट आ जाता है। और उस दिन एक बात साफ हो जाती है, एसेट होना और कैश होना दोनों ही अलग चीजें हैं। फ्लैट है लेकिन उसे बेचने में महीनों लग जाते हैं, और इमरजेंसी तो आज की है। सोना है लेकिन बेचते समय ऐसा लगता है जैसे आखिरी सहारा टूट रहा हो। पीएफ है लेकिन निकालना आसान नहीं, पेपर वर्क हैवी है और विड्रॉल स्लो है। इंश्योरेंस भी है लेकिन हॉस्पिटल में पहला सवाल होता है अभी पेमेंट कैसे करोगे। क्लेम बाद में मिलता है और समस्या पहले खड़ी होती है। इंडिया में लोग सालों तक अपने एसेट्स को बनाते रहते हैं, पर इमरजेंसी के वक्त वो लोन पर डिपेंड होते हैं। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और यहीं से स्टार्ट होता है इंटरेस्ट, ईएमआई, डर और स्ट्रेस। भारत में आज घरेलू कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। मेडिकल इमरजेंसी कर्ज लेने की वजहों में से सबसे बड़ी वजह है। एसेट होने के बावजूद भी लोग क्रैश कंच में फंस जाते हैं। इसको वेल्थ नहीं कहते बल्कि इसको कहते हैं फ्रोजन मनी। दिखने में स्ट्रॉन्ग लेकिन यूज करने में बिल्कुल नहीं। और जब पैसा काम ना हो, जब आपकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो वो वेस्ट माना जाता है। आज इंडिया का मिडिल क्लास गरीब नहीं है बल्कि वो इलिक्विड है। आज एक बात साफ करना जरूरी है, लिक्विडिटी का मतलब ज्यादा पैसा जमा करना नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप गलत टाइम पर मजबूर नहीं होते। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर नुकसान गलत डिसीजन से नहीं बल्कि गलत टाइमिंग से होते हैं। सब लोग लाइफ में एक जैसा फेस करते हैं। मार्केट डाउन होता है, हेल्थ क्राइसिस आता है, जॉब इनसिक्योर होती है, बिजनेस स्लो पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इंतजार कर सकते हैं तो कुछ लोग मजबूर होते हैं एक्ट करने के लिए। लिक्विडिटी आपको वेट करने की एबिलिटी देती है। जब लिक्विडिटी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं? मार्केट क्रैश में इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, करियर के सबसे बुरे फेज में जॉब को चेंज करते हैं, इमरजेंसी में एसेट्स को डिस्काउंट्स में लिक्विडेट करते हैं। इकोनॉमिक्स में एक सिंपल रूल है, फोर्स सेल हमेशा वैल्यू को डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं मुझे बहुत घाटा हो गया। असल में ये घाटा नहीं होता बल्कि टाइमिंग गलत होती है। लिक्विडिटी सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं होती बल्कि लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए होती है। जब आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही हो, बिजनेस डील अर्जेंट हो, करियर का रेयर ऑप्शन आए, तब एसेट रिच और कैश पुअर लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में मंदी के समय वेल्थ का सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है, और इस टाइम मजबूत लोग नहीं बल्कि लिक्विड लोग जीतते हैं। सिस्टम हमें सिखाता है पैसे को लॉक करो, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन जब सिस्टम फेल होता है तो इसकी कीमत व्यक्ति चुकाता है। लिक्विडिटी एक तरह से सिस्टम फेलियर के टाइम पर्सनल इंश्योरेंस का काम करती है। स्टडीज दिखाती हैं जो लोग इमरजेंसी में वेट कर सकते हैं उनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आउटकम बेटर हो सकता है। पैनिक सेलिंग के बाद रेयरली लोग रिकवर कर पाते हैं। ज्यादातर फाइनेंशियल रिग्रेट डिसीजन हाई स्ट्रेस विंडो में लिए जाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा कम है बल्कि प्रॉब्लम है डिसीजन का स्ट्रेस विंडो।
लिक्विडिटी आपको सही डिसीजन नहीं सिखाती, लेकिन लिक्विडिटी आपको गलत डिसीजन लेने से बचाती है। अब सवाल ये है, अगर लिक्विडिटी इतनी ही पावरफुल है तो क्यों मिडिल क्लास फैमिली उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी है? आज भारत का मिडिल क्लास इसलिए नहीं फंसा कि वो कम कमाता है, बल्कि आज वो इसलिए फंसा है कि उसकी सैलरी को रुकने ही नहीं दिया जाता। जिस दिन सैलरी आती है उसके अगले दिन से उसकी सैलरी का बंटवारा तय होता है। कोई गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं, सिर्फ डिसीजन। पहला होम लोन, फिर घर का किराया, स्कूल फीस, राशन फीस, EMI, और महीने के बीच में ही उसकी सैलरी खत्म हो जाती है। हमें बचपन से सिखाया गया है पहले खर्चे पूरे करो, फिर जो बचे वही बचत है। लेकिन जो सिस्टम बचत को बचने में छोड़ दे वो कभी तरलता नहीं बन सकता। इसीलिए बचत एक्सीडेंट बन जाती है। आज भारत में कैश रखने को गलत नजर से देखा जाता है। ज्यादा कैश मतलब ज्यादा सस्पिशन। आज हर जगह डिजिटल ट्रेसेबल पैसे को पुश किया जाता है। मैसेज साफ है, पैसा दिखना चाहिए, पैसा ट्रेस होना चाहिए, लेकिन पैसा रुकना नहीं चाहिए। अब इसका असर क्या हुआ? लोग घर में कैश रखने से डरने लगे। इमरजेंसी फंड भी इन्वेस्टमेंट बन गया। सब कुछ बैंक, ऐप और प्रोडक्ट में लॉक होने लगा। पर क्राइसिस के टाइम ऐप काम नहीं करता, बैंक प्रोसेस स्लो होता है और प्रोडक्ट लिक्विड नहीं होता, और तब इंसान अकेला पड़ जाता है। मिडिल क्लास को 3 बातें सिखाई गई। कैश का मतलब वेस्ट, कैश का मतलब अनसेफ, और कैश का मतलब अनप्रोडक्टिव। अब इमेजिन कीजिए, कैश नहीं रखना है, सैलरी आते ही ऑटो डेबिट्स, EMI कंपलसरी, इंश्योरेंस मैंडेटरी और फीस फिक्स्ड है। आज हर चीज ऑटोमेटेड है, सिर्फ आपकी ब्रीथिंग स्पेस नहीं। आज मिडिल क्लास इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो फैसले गलत लेता है, आज वो इसलिए टूटता है क्योंकि उसे रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। न सिस्टम देता है, न समाज और न नॉर्म्स। अब आखिरी सवाल ये नहीं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि आखिरी सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जहाँ कैश को डिस्करेज किया जाता है, ब्रीथिंग स्पेस कैसे बनाई जाए। आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये नियम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या रिटर्न से जुड़ा नहीं है। ये रूल ऑर्डर के बारे में है। आज आपको सही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ पैसा बचाकर इमरजेंसी में रखिए, दूसरा इंश्योरेंस करिए, तीसरा इन्वेस्ट करिए, और चौथा और सबसे लास्ट लाइफस्टाइल अपग्रेड। कैश रखो तो नुकसान होता है, अधूरा सच। हाँ सच है, कैश रखने पर रिटर्न नहीं मिलता। इन्फ्लेशन कैश को धीरे धीरे खा जाता है, पर पूरा सच ये है, कैश न होने का नुकसान इन्फ्लेशन से ज्यादा महंगा पड़ता है। कैश हो तो नींद बेहतर होती है, कैश हो तो फैमिली आर्गुमेंट्स कम होते हैं, कैश हो तो दिमाग क्लियर रहता है। कैश सिर्फ वॉलेट में नहीं होता, बल्कि कैश दिमाग को स्पेस देता है। गवर्नमेंट कैश को कम करना चाहती है, ठीक है, आज डिजिटल पेमेंट्स पुश हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाओ। स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि पैसा बैंक में हो, तुरंत एक्सेसिबल हो, कोई लॉक इन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, किसी से परमिशन नहीं। नाम कुछ भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट, स्वीप अकाउंट या फिर शॉर्ट टर्म फंड, पर मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, ये पैसा टाइम खरीदने के लिए है। आज मिडिल क्लास को एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, हर पैसा काम करने के लिए नहीं होता, कुछ पैसा मौजूद रहने के लिए होता है, और वही पैसा आपको कमजोर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाता है। आज इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग अमीर नहीं बन रहे, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि इमरजेंसी में 6 महीने भी आज लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। और जिस दिन आप 6 महीने का टाइम खरीद लो, और उस दिन आप सेफ नहीं रहते बल्कि फ्री हो जाते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।